अब हम स्टेटस अलग से लिखा हुआ चाह रहे हैं कि भाई हमारे पास स्टेटस लिखा हुआ है पास या फेल। इसके लिए हम यूज करेंगे इफ की कंडीशन, इक्वल्स टू इफ। ठीक है, इफ में वो कह रहा है कि पहला वो दे रहा है लॉजिकल टेस्ट, कि क्या करे, वो टेस्ट करे। टेस्ट का मतलब क्या होता है, कंडीशन होती है। देखो आप कहते हो कि भाई आपका मार्क्स है, आप पास हुए या फेल हुए, आप किससे बताते हो, आप कहते हो भाई पास हो गए। कैसे पास हो गए, क्योंकि अगर आपका लेट सपोज 50 पे पासिंग है, 50 से या 50 से ज्यादा है तो आप पास हो, और अगर 50 से कम है तो आप फेल हो। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे भी वही टेस्ट देना है। इफ ये मार्क्स अगर ग्रेटर है, या तो बड़े हो, ग्रेटर हो, या इक्वल टू हो 50 के, या तो इससे ज्यादा हो या इसके बराबर हो। अगर हम इक्वल टू नहीं देते तो फिर ये 50 को भी फेल कर रहा होता। कॉमा, तो क्या लिखा हुआ आ जाए, अब हम अल्फाबेट दे रहे हैं तो हमें टेक्स्ट दे रहे हैं, तो उसके लिए हम इन्वर्टेड कॉमर्स लगाएंगे, तो क्या आ जाए, पास लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए, मार्क्स 50 से ग्रेटर हो, तो क्या आ जाए, वैल्यू इफ ट्रू। वरना कॉमा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो क्या लिखा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमर्स, फेल। क्लोज किया हमने, एंटर किया, आइए पास हमारे पास। क्लिक करते हैं और इसको ड्रैग कर देते हैं, तो क्या आ गया, सबका स्टेटस आ रहा है, पास फेल पास फेल। चेक करते हैं, 50 से बिलो है, फेल आ रहा है, 4 फेल आ रहा है, 34 फेल आ रहा है, 97 पास आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, हमने इफ की कंडीशन यूज करते हुए पास या फेल का स्टेटस हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब ये तो आ गए हमारे पास। अब हम क्या कह रहे हैं, हमने कहा यार ये भी बहुत सारे हैं, हमें चाहिए एक टोटल रिजल्ट चाहिए कि पता चल जाएगा भाई टोटल पास कितने हैं और टोटल फेल कितने हैं। तो हमने कहा पास और फेल, हमने कहा भाई इक्वल्स टू काउंट, काउंट होगा तो सिर्फ काउंट करेगा, मगर हम क्या करेंगे, काउंट इफ, ये क्या करे, काउंट करे, मगर कब, जब कंडीशन ट्रू हो। तो पहला दे रहा है रेंज और दूसरा दे रहा है क्राइटेरिया। तो हमने दी भाई ये रेंज है, रेंज कॉमा, नेक्स्ट दे रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या, कब काउंट करे, काउंट जब करे जब ये हो हमारे पास पास, अगर ये पास के बराबर हो, ये क्राइटेरिया है, तो क्या करे, उसको काउंट कर ले, वरना छोड़ दे। कितने आ गए, 13 आ गए। फिर से इक्वल्स टू काउंट इफ, देखो सिर्फ काउंट नहीं करना, हमें काउंट इफ यूज करना है, कंडीशनल यूज करेंगे। पहले रेंज, रेंज दे दी, कॉमा, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या होगा, अगर वो फेल हो। एंटर किया, तो कितना आ गए, 7 आ गए, हो गए हमारे पास 20। ये 20 तो थे हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, काउंट इफ यूज कर रहे हैं। किसी के मार्क्स भी हमारे पास 80 प्लस है, तो आ जाए एक्सीलेंट। अगर मार्क्स उसके 52 80 के दरमियान है, तो आ जाए एवरेज। और अगर मार्क्स बिलो 50 है हमारे पास, तो आ जाए पुअर। ठीक है, अब हमें पहले हमारे पास सिर्फ 2 कंडीशन थी, अब हमारे पास 3 कंडीशन है। तो याद रखो, जितनी भी हमारे पास कंडीशन होंगी उससे एक कम इफ लगेगा। ये 3 कंडीशन से तो हमारे पास 2 इफ लगेंगे, क्योंकि एक एल सारा होगा। तो हमने क्या किया, हमने कहा भाई इक्वल्स टू, क्या करेंगे हमारे पास, इफ, इफ में लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट क्या, इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो इसके बराबर हो या इससे ज्यादा हो। किसके बराबर हो, 80 से, या तो 80 के बराबर हो या 80 से ज्यादा हो। तो क्या आ जाए हमारे पास, तो आ जाए हमारे पास एक्सीलेंट आ जाए। और अगर ऐसा ना हो तो क्या करें, तो फिर से चेक करें। और अब क्या चेक करें, कि जो मार्क्स है, जो मार्क्स है, क्या वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 है। अगर 50 या उससे बड़े हैं तो क्या हो जाए,
तो आ जाए एवरेज। और अगर ये भी ना हो तो क्या आ जाए हमारे पास, आ जाए पुअर। ठीक है, एंटर किया तो 76, 80 से बिलो था तो एवरेज आ गया। इसको ड्रैग करते हैं, चेक करते हैं, 87 है, एक्सीडेंट आ गया हमारे पास, 32 पुअर आ गया, 88 एक्सीडेंट आ गया, एंड सो ऑन। ठीक है, वापस देख लो क्या किया हमने। हमने कहा इफ मार्क्स 80 या उससे ज्यादा हो तो एक्सीडेंट आ जाए। तो सबसे पहली कंडीशन क्या चेक करेगा, क्या मार्क्स 80 है या नहीं है। ठीक है, अगर 80 से अबव है तो खुद ही एक्सीडेंट आ गया। नेक्स्ट फिर वो कह रहा है कि अगर 50 से ग्रेटर हो, तो 50 से ग्रेटर तो हमारे पास 80 वाले भी आते हैं, 90, 90 तो भी अगर 90 हम कहते हैं तो 90 भी तो 50 से ग्रेटर है, तो एक्सीडेंट क्यों नहीं लिया आया। तो भाई अगर यहाँ पे 90 होते तो जिस वक्त उसने एग्जीक्यूट किया तो सबसे पहले तो ये वाली एग्जीक्यूट किए, पहले तो इसको देखता। अगर 90 होती तो ये रन हो जाता, जिसकी बारी आई कब है, जब ये नहीं था। तो इसका मतलब है 80 वाले अबव वाले वो नहीं थे जब तो ये आया है। तो ये कहां तक जाएगा, ये 50 से अबव कहीं भी आएगा, तो ये एवरेज ले आए। और अगर ये दोनों ही ना हो तो क्या ले आए, तो फिर ये ले आए पुअर। क्लियर है ये बात। अब अगर हम कहते हैं ग्रेड, ग्रेड में हम कह रहे हैं कि अगर बिलो 50 एफ ए, 50 टू 60 हमारे पास लेट से के सी ए, हमारे पास 70 टू 60 हमारे पास बी है, हमारे पास 80 से 70 हमारे पास ए है, और 80 प्लस हमारे पास ए प्लस है। ठीक है, हमें ये चीजें लेके आनी है। तो हमने कहा इक्वल्स टू एफ, देखो कितनी कंडीशन है, 1 2 3 4 5, 5 कंडीशन है तो हमारे पास 4 इफ लग रहे होंगे। तो पहले इफ ये मार्क्स अगर ग्रेटर देन हो, इक्वल्स टू हो 80 के, बल्कि हम उल्टा चलते हैं, लेस देन यूज करते हैं इस बार। अगर ये मार्क्स लेस देन हो 50 से, अगर ये 50 से कम हो तो क्या लिखा हुआ आ जाए, तो लिखा हुआ आ जाए एफ। वरना क्या करे, वरना फिर से इफ चेक करें। और अब क्या कह रहे, इफ, हाँ क्या करे, फिर से चेक करे, अगर ये मार्क्स लेस देन हो 60 से, अगर 60 से कम है तो क्या लिखा हुआ आ जाए हमारे पास, तो सी लिखा हुआ आ जाए। और अगर ये भी ना हो तो फिर से चेक करें, ये मार्क्स अगर लेस देन हो हमारे पास 70 से, एफ हो गया हमारे पास, सी हो गया, बी। ठीक है, तो हमारे पास क्या लिखा हुआ जाए, तो लिखा हुआ जाए बी लिखा हुआ जाए। फिर से चेक करते हैं, इफ अगर ये मार्क्स लेस देन हो हमारे पास किससे, 80 से, तो क्या लिखा हुआ जाए, ए लिखा जाए। और अगर इनमें से कुछ भी ना हो तो क्या लिखा जाए, ए प्लस लिखा हुआ जाए। ठीक है, तो चेक करते हैं, ये हमारे पास 87 था, 80 प्लस है तो ए प्लस आ रहा है, 32 ब्लो है एफ आ रहा है, 88 अब हमें तो ए प्लस आ गया, 66 हमारे पास बी की कैटेगरी आ रही है, ये एफ आ गया, और ये हमारे पास 76 है तो 70 कैटेगरी ए आ गया। ठीक है, तो ये सही काम कर रहा है। देखो अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स होते, लेट्स से हमने कहा ये स्टूडेंट नंबर हमारे पास है 1 2, और हम इसको ड्रैग कर लेते हैं, हमारे पास
हमारे पास कितने हैं, 350 स्टूडेंट है, ठीक है। और हमारे पास जो मार्क्स हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो मार्क्स है वो 350 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, ठीक है। अब अगर आप मैनुअली करने बैठो तो क्या कर सकते हो, आपने क्या किया, सिर्फ एक पे फॉर्मूला लगाया और उसको आपने ड्रैग कर लिया है सबके ऊपर, सब पे आपने ड्रैग कर लिया। देखो 33 मार्क्स से फेल है, 70 मार्क्स से पास है, 85 पास है। सर स्टेटस लगाना था आपको, ठीक है, एक पे लगाया खाली और इसको ट्रैक कर लिया, 99 पास है और एक्सीलेंट है, दो फेल है और पुअर है, ऐसे आपने ग्रेड पे लगाया और इसको आपने ड्रैग कर लिया, ठीक है। 75 वाला ए आ रहा है, 58 वाला सी आ रहा है,